बात आपसे अवश्य कहूंगा कि आप कोई भी सफल उद्योगपति से, सफल व्यक्ति से अगर पूछेंगे तो उन्होंने स्टार्ट कहां से किया था। आपके सामने पर्याय अशोक पाटनी जी भी बैठे हैं, जहां से उन्होंने अपना काम व्यवसाय प्रारंभ किया था। आज उन्होंने धीरे धीरे सहने उस व्यवसाय को कितना बढ़ाया है। लेकिन उसके साथ साथ हमारा श्रमिक का सम्मान भी आवश्यक है, हमारे उन कारीगरों का सम्मान भी आवश्यक है जो श्रमिक हमको इस लायक बनाते हैं, पूरी तरह से उस पत्थर की पहचान बनाते हैं, वो भी हमारी आवश्यक है। हम उनको भी साथ लेकर के चलें। नई उद्योग नीति के माध्यम से हमने कहा है कि जब तक हमारा श्रमिक का उद्धार नहीं होगा, जो उसकी पहचान बनाता है, जो उसमें मेहनत करता है, आपने उदाहरण दिए हैं, कई मंदिरों के देखे हैं आपने, किस तरह की हमारी उनकी पहचान है। आज लोग उनको देखने के लिए आते हैं, आज वो हमारे पर्यटन स्थल हैं, हमारी उनकी आर्थिक प्रगति उनसे हो रही है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, उन कारीगरों का भी सम्मान करते हुए, हमारे ऐसे आर्किटेक्ट को सम्मान करते हुए, हम उस निवेश के माध्यम से उनका भी उसमें सहयोग करें और उनको आगे बढ़ाने का काम करें। साथ ही हमारी सरकार ने पत्थर उद्योग सहित अभी प्रकार के उद्योगों के लिए निवेश अनुकूल और नीति स्थिर वातावरण तैयार करने का काम किया है। सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी ढंग से लागू किया है। औद्योगिक बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। लॉजिस्टिक में सुधार किया है ताकि माल ढुलाई आसान और सस्ती हो। प्रक्रियाओं को सरल बनाएं ताकि समय पर पैसे की बचत हो। हम चाहते हैं कि हमारा उद्यमी बिना किसी बाधा के, बिना किसी परेशानी के आगे बढ़े। हमारी सरकार ने 20 से अधिक नीतियां लागू की हैं। पहले आपने देखा होगा, जो पूर्ववर्ती सरकार थी वो शकल देख करके काम करती थी। हमने हर क्षेत्र में नीति लेकर के आए हैं जिससे काम स्पष्ट तरीका से हो, पारदर्शी तरीका से हो, हमारे किसी भी उद्योग जगत के किसी व्यक्ति को किसी तरह की परेशानी ना हो, उसके लिए हम काम करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इससे राज्य में कारोबार स्थापित करना, निवेश करना आसान हुआ है और आर्थिक विकास, नवाचार, रोजगार सृजन के भी कई मार्ग नए खुले हैं। इन व्यापक और दूरदर्शी नीतियों के कारण राजस्थान निवेशकों के लिए सिर्फ सबसे आकर्षकपूर्ण नहीं बल्कि सर्वाधिक मुनाफे वाला राज्य भी बन गया है। और मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, कई मेरे साथी हैं, व्यापारी हैं, उद्योग जगत के लोग हैं, जब उनसे हम बात करते हैं कैसा चल रहा है तो उनके मन की भाव आते हैं, टाइम पास हो रहा है साहब, ऐसे ही चल रहा है साहब। अरे भाई, आपका एक उद्योग था, उससे 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए और फिर भी ऐसे ही चल रहा है साहब।